नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे भला इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में। हमारा मकसद दोस्तों आपको जागरूक करना और आर्थिक आज़ादी दिलाकर आपका भविष्य सुखद और सुखमय बनाना है। आज इसी कड़ी में एक और नया वीडियो लेकर आ रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल चीज़ें आगे क्या क्या हैं जो हम ज़िंदगी में बड़े आसान तरीके से हम अपने जीवन में अगर ये ग्रहण कर लें तो अपनी लाइफ को और कितना सुखद बना सकते हैं हम। मेरे मन में कुछ बातें आ रही थी, जैसे किसान अपनी खेती करने के लिए सभी खेती के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकता। जैसे सब्जी लगाता है तो उसके लिए उसको 2 महीने चाहिए होते हैं, गेहूं लगाता है उसके लिए 3 महीने चाहिए होते हैं, कोई वृक्ष लगाता है तो उसके लिए उसको 10 से 15 साल चाहिए रहते हैं। इसी तरह से हमें भी फाइनेंशियल जितने भी हमारे मैटर्स हैं या गोल्स हैं या फाइनेंशियल कुछ भी हमें अपना गोल तय करना है तो उसको हम एक साथ लंबा या छोटा नहीं रख सकते। उसकी अवधि तय करने के लिए हमें पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा गोल है क्या, हम चाहते क्या हैं और हमें वो कितने वर्ष के बाद पैसा चाहिए। इसी चीज़ को मन में आते हुए मेरे मन में जो प्रश्न आ रहे थे, मैंने कहा आपके साथ कुछ ना कुछ साझा किया जाए और वही मैं आपके समक्ष आज आया हूँ। दोस्तों, मैं पैसा कमाना आप लोगों को नहीं सिखा सकता, मुझसे बेहतर जानते हैं आप, परंतु हाँ, मैं पैसा बचाना और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में आपको ज़रूर बता सकता हूँ। सबसे पहले तो हम आज चर्चा करेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों जो चीज़ें हैं वो एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। अक्सर लोगों में भ्रम है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक ही होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सेविंग जो होती है वो आपके पैसा बचाया हुआ पैसा है और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पैसे के साथ पैसे बनाने का ज़रिया है। आप ये पहले जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सेविंग करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों पहलू जब अलग हैं तो हमें जाना भी अलग अलग ही पड़ेगा। यहाँ अब हमें अपने अंतर्मन से अपने आप को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा बैठ के कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। यदि हमें किसी भी 6 महीने में कोई ज़रूरत है, साल भर में ज़रूरत है, 2 साल में ज़रूरत है, तो उसका जो सेविंग का ज़रिया है वो अलग हो जाएगा। निवेश करने के चांस उसमें कम हो जाएंगे। इसकी बजाय यदि हमारा गोल कोई 10 साल है, 5 वर्ष है, कोई 20 साल के बाद हमें आना है, कोई ऐसा है कि जैसे अभी कोई व्यक्ति 20 साल का है और उसको 55 साल में जाके पैसे की ज़रूरत है, तो उस स्थिति के अंदर उसे निवेश करना बेहतर रहेगा, यानी इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा बजाय सेविंग करना। दोस्तों, वॉरेन बफेट को कौन नहीं जानता। उनकी भी एक बात कही हुई मुझे अक्सर याद रहती है, डू नॉट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। पहले लोगों का अक्सर सुना जाता था ऐसा कि आप पहले पैसा आने के बाद आपने अपना घर का खर्च किया, फिर जो बच गया उसे हमने बचा लिया या इन्वेस्ट कर लिया। दोस्तों, ऐसे बचत कभी भी नहीं हो पाएगी, ना ही निवेश हो पाएगा। उसके लिए आपको नया तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे ही पैसा घर पे आता है उसी दिन आप अपना निवेश और बचत जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसी वक्त कीजिएगा और उसके बाद जो पैसा बचता है उस पैसे से अपना खर्च कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कुछ चंद उपायों की ओर जिनमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने के लिए हमें इनकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों पर्पज़ आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले आता है
बैंक एफडीआर्स, पोस्ट ऑफिस एफडीआर्स, म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स और म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स। मैं इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मानता ज़्यादा। इसका लॉजिक ये है कि जितने भी आपकी ये सेविंग्स प्रोडक्ट हैं, बिकॉज ये आपको साल में 6 महीने में कभी भी वक्त पड़ने पर ये काम आ जाती हैं और टूट सकती हैं बड़े आसानी से, और आपके जो भी समस्या आई है घर पे फाइनेंशियल, उसको सॉल्व करने में सक्षम हो सकती है। तो दोस्तों, दूसरा विकल्प है आरडी या सिप। आरडी हम पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं और बैंक में भी कर सकते हैं, और सिप हम म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से ही कर सकते हैं। दोनों ही ये चीज़ें जो हैं आपकी आरडी और सिप, दोनों लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, तीनों ही जगह काम करेंगी। मेरे कुछ दोस्तों को यदि सिप के बारे में नहीं मालूम, तो मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड द्वारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसे। इसमें आप अपनी बचत जो करनी होती है वो थोड़ी थोड़ी कर सकते हो, और 500 रुपये महीने से शुरू कर जितना भी आप चाहें महीने का बचा सकते हैं। सैलरीड क्लास लोगों के लिए मुझे लगता है ये वरदान है, क्योंकि उनको पहले ये पैसा बचेगा, फिर उसके बाद उनकी तनख्वाह अपने आप जो बैलेंस अमाउंट होगा वो अकाउंट में चली जाएगी। म्यूचुअल फंड में जितनी भी इन्वेस्टमेंट रहती है वो सभी की सभी मार्केट रिस्क के अधीन रहती है। सो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनम्र विनती है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने किसी ना किसी एडवाइज़र से या डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। आइए चलते हैं सिप किस तरह से हमें तीनों गोल को अचीव करवा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म। यदि आपको 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और आपको निकालना पड़ता है, तो आपको म्यूचुअल फंड की जो सिप है उसकी सिप लिक्विड की या डेट फंड में ही जाना चाहिए। उसके अलावा किसी और फंड में आपको नहीं जाना चाहिए। बिकॉज मार्केट अगर इक्विटी ओरिएंटेड अगर आप कोई भी सिप बाय करोगे और मार्केट वोलेटाइल हो जाती है, मार्केट में उतार चढ़ाव तो हमेशा है, सदा के लिए, और शायद आगे भी रहेगा क्योंकि उसका स्वभाव है वैसा, तो हमें अपने पैसे का नुकसान देखना पड़ सकता है, जो कि उचित नहीं है शॉर्ट टर्म्स के लिए या मीडियम टर्म्स के लिए हो। इसके उल्टा यदि आपको अपना पैसा 15 साल में चाहिए, 20 साल में चाहिए, 25 साल में चाहिए, तो आपको म्यूचुअल फंड की लॉन्ग टर्म होराइजन इक्विटी ओरिएंटेड सिप्स में जाना चाहिए। बिकॉज वहाँ पे आपको कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, ना कि सेविंग होती है। कंपाउंडिंग जो है आपको वो इतना अच्छा पैसा बना के देगी। एक एग्जांपल लेके चलते हैं सिंपल सा। यदि आप 10,000 रुपया महीना अगले 25 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपका तकरीबन 30 लाख रुपया जाएगा। 300 महीने बने और 10,000 रुपये महीने के हिसाब से आपकी अपनी जेब से 30 लाख रुपया निवेश हो जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं 30 लाख रुपए का कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या बनता है। यदि 7% का रिटर्न बनता है तो हमारा पैसा 30 लाख का 78,74,693 रुपये लगभग पैसा बन जाता है। और इसी तरह से सिर्फ 1%, सिर्फ मात्र 1%, 8% पैसा हम रिटर्न बना लेते हैं, तो उसकी जो रिटर्न बनती है वो बनती है 91,48,394 रुपये। और 1% और यदि बढ़ा लिया जाए, इसको 9% कर लिया जाए, तो 9% पे हमारा जो पैसा बनता है वो बनता है 1,65,03,084 रुपये। दोस्तों देखिए, मात्र 2% में 7, 8, 9 तीनों में कितना भारी
अंतर आ गया है। तो दोस्तों, देखा हमने मात्र 2% के फ़र्क के अंदर आपके रिटर्न में लगभग 30 लाख रुपए का फ़र्क आ गया। इसलिए मेरी गुजारिश ये रहती है कि लॉन्ग टर्म गोल्स में आप आरडीज़ की बजाय म्यूचुअल फंड की सिप की ओर जाइएगा, और वो भी इक्विटी ओरिएंटेड। क्योंकि आरडी में जो भी आज आपने फिक्स कर लिया 7%, 6%, 5%, तो आप उस पैसे से ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। लेकिन इक्विटी में यदि आपको मात्र 1% भी रिटर्न फालतू बन गया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी उस अमाउंट से। और यही चीज़ अगर 2 या 3% का गैप आ गया तो लगभग 30 लाख रुपए का फ़र्क आ जाएगा। और 30 लाख रुपए दोस्तों कोई थोड़ी अमाउंट नहीं है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारे जो पैसे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए जो हमें डालने हैं वो इक्विटी में ही जाने चाहिए। और जब भी हमारा वो गोल नज़दीक आना होता है, जैसे 5 साल रह गए हैं, 6 साल रह गए हैं, तो हमें उस पैसे को इक्विटी से निकाल कर डेट की तरफ उस पैसे को लेके जाना है। तो दोस्तों, आज हमने जाना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में, और इन्वेस्टमेंट और सेविंग के अंतर के बारे में। और हमने जाना कि 1 या 2% से हम अपना कितना बड़ा मुनाफा कर सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और खूबसूरत से विकल्प लेके आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।